फूलन देवी 4 लोगों के बीच ही बेटे राकेश की बारात लेके जा रही होती है। बस अब तो गर्मी से मुक्ति मिलेगी। बहू के पिता एसी नहीं तो कूलर पंखा तो देंगे ही। फिर कूलर तो अकेले को मैं लगा लूंगी और एकदम मस्त हवा खाऊंगी। मेरे मन में तो अभी से ही लड्डू फूट रहे हैं। थोड़ी देर में लड़के के साइड वाले बारात घर में प्रवेश करते हैं, जहां गर्मी में घूंघट डाले दुल्हन निभा मंडप में बैठी होती है और उसकी होने वाली नंद प्रियंका नखरे दिखाती हुई बोलती है, उफ, यहाँ तो कितनी गर्मी है, कोई एसी चला दो यार। कितना सस्ता सा बारात घर बुक किया है, ऊपर से यहाँ सोफा भी नहीं लगा। तभी बूढ़ी दादी उस पर बड़बड़ाती है, अरे ये प्रियंका, ज्यादा बकर बकर ना कर और चुपचाप बैठ जा। घर में तो एक कूलर भी नहीं और गरीब की बेटी के ब्याह में एसी की हवा खानी है। प्रियंका मुंह टेढ़ा किए कुर्सी पर फैलकर बैठ जाती है। लेकिन जून के महीने में शादी के उस माहौल में बहुत ज्यादा गर्मी होने की वजह से सबके चेहरे पसीने से तर थे। जहां एक तरफ गर्मी से परेशान पंडित जी धोती उठाए फेरे बढ़वा रहे थे, तो वहीं नंद बार बार मेकअप किए जा रही थी। उफ, इस गर्मी ने तो उबाल कर रख दिया। मेरा सारा मेकअप धुल गया। सोचा था भाई की शादी में पार्लर में बैठकर लेकमी का मेकअप करवाऊंगी, मगर इस 3rd क्लास सस्ते मेकअप ने अपनी चाट दिखा दी। थोड़ी देर में शादी संपन्न हो जाती है। तभी लालच से सास दहेज का सामान मांगती है। समधी जी, अब जल्दी से दहेज का सामान निकलवा दीजिए, विदाई का वक्त हो गया है। अरे राकेश की माँ, दहेज की कोई बात नहीं हुई थी। हमारे गरीब लड़के की शादी हो गई, वही बहुत है। लेकिन भरी शादी के माहौल में सास बवाल मचा देती है। अरे ऐसे कैसे? एक एक पैसा जोड़कर मैंने ये ट्रक दहेज के लिए बुलाया था। मेरे पैसे तो पानी में गए। हाय, मैं मर गई। माँ, जितने भी लगे थे उतने पैसे मैं तुम्हें कमा कर दे दूंगा, अब चलो। जा बेटी, अपने ससुराल जा। आज से यही तेरे परिवार है। सबका ख्याल रखना। इस परिवार को टूटने मत देना बेटा। इनका सुख दुख अब तेरा सुख दुख है। जी पिताजी। निभा अपने पिता के घर से विदा होकर अपने गरीब जॉइंट फैमिली के ससुराल में आ जाती है, जिसमें दादिया, सास ससुर, नंद सास ससुर, पति समेत ज्यादा लोग एक ही कमरे के अंदर गुजारा कर रहे थे। इतने बड़े परिवार के बीच केवल एक ही पंखा था, जिस वजह से गर्मी में उठने बैठने सोने में बहुत समस्या होती थी। अरे ओ भोले राम की बहुरिया, अरे टुकर टुकर देख क्या रही है? स्वागत कर मेरी पोता बहू का। चल, नहीं तो मुंह में लाठी घुसिया देंगे तुम्हारे। दिल तो कह रहा है कि बुढ़िया का टैटुआ दबा दें, तब से कचर कचर कर रही है। एक तो पहले ही गर्मी से माथा गर्म है। फूलन बुझे मन से गरीब बहू का गृह प्रवेश कराती है। पूरी जॉइंट फैमिली पंखा की हवा में अपनी अपनी जगह पकड़ लेते हैं। हे राम, अब जाकर जान में प्राण आया है। हाय, हे भगवान जी, सब रायते की तरह फैलकर बैठ गए कि अब तो लात रखने की भी जगह नहीं है। ऊपर से पंखे की थोड़ी भी हवा शरीर में नहीं जा रही। इतना भारी भरकम लहंगा लाद कर मेरी तो हवा टाइट हो रही है। गर्मी से बेहाल बहू अपनी जॉइंट फैमिली के ससुराल में एक पंखे की दुविधा की वजह से किसी को कुछ भी नहीं कहती और सारी रात कोने में बैठे बैठे गुजार देती है। परिवार वालों के सोने के बाद राकेश बत्ती बुझा देता है और निभा के करीब में आता है। अपने इस पति को माफ करना, समझता हूं आज हमारी सुहाग रात है और तुम्हें गर्मी पसीना झेलना पड़ रहा है। मैं तुमको हवा करता हूं। राकेश हाथ पंखे से हवा करने लगता है। तब जाकर बेचारी बहू को थोड़ा चैन आता है। कुछ घंटे सोने के बाद सुबह में सूरज की किरण फूटने के साथ बहू उठकर घर आंगन लीपती है। सासू माँ और दादी माँ तो अभी तक सो रही हैं। उठेंगी तब वही तो बताएंगे पहले रसोई में क्या बनाना है। तब तक चाय बना लेती हूँ, दर्द से सर फट रहा है। बहू चूल्हा जलाकर चाय बनाने लगती है। तभी कमरा आंच की भभके से भर जाता है और पंखा गरम गरम हवा फेंकने लगता है, जिससे सारा का सारा ससुराल पसीने में नहाकर उठकर बैठ जाता है। हाय हाय, ये पंखा सुबह को ही लू वाली हवा क्यों फेंक रहा है? ओह री माँ, पंखा गरम हवा तो देगा ना? देखो ना, भाभी उठते ही चूल्हा जलाए हुए है। हाय हाय फिट्टे मुंह, इस भुक्कड़ ने उबाल कर रख दिया सबको। एक पंखा तो दिया नहीं गया इसके कंजर बाप से। जहां दोनों सास नंद उसके विपक्ष में बोलती हैं, तो वहीं दादी सास और दूसरी नंद आंचल बहू के पक्ष में बोलती है। माँ, प्रियंका दीदी, आप दोनों कल से ही बेचारी भाभी को ताने दे रही हैं।
अरे वो बेचारी अंदर ही अंदर में घुट रही हैं, आपको नहीं दिख रहा क्या? तभी बूढ़े दादा ससुर सीताराम ने कहा, अरे रहने दे बेटी, तेरी माँ तो खूब बक्सा भर भर के धन संपत्ति लाई थी और इसके पिता ने जमीन जायदाद लिख दी थी इसे। सास भड़क कर कलेश करने लगती है। और ससुर जी, आपके बेटे भोलाराम ने कोई राज नहीं रजवा दिया। फूलन को और वैसे भी मेरा बेटा कमा कर खिला रहा है, वरना पड़े होते किसी वृद्ध आश्रम में। वो मुहावरा तो सबने सुना ही होगा, जहाँ 4 बर्तन होते हैं वहां बचते हैं। निभा के जॉइंट फैमिली ससुराल में भी यही समस्या थी, जिससे वो नम आंखों से बोली, बस कीजिए दादी माँ, दादाजी, माँ जी, बहस से कोई हल नहीं निकलने वाला। लेकिन अगर घर का व्यक्ति थोड़ा बहुत भी काम करेगा तो नया पंखा तो क्या, हम कूलर भी खरीद पाएंगे। अच्छा जी, तो तू अब घर के बाहर निकलकर हमारी इज्जत डुबोएगी ताकि आस पड़ोस वाले बात बनाए। अपनी बात का जोर देकर सास बहू के सोच पर बंदिश लगा देती है। इसी तरह से दम घोटने वाली गर्मी में जॉइंट फैमिली ससुराल एक पंखे में सोता है। ऐसे ही करते करते 5 साल गुजर जाते हैं और बहू की एक बेटी भी हो जाती है। रानी बेटी, 2 टूक रोटी खा ली, पूरा दिन ऐसे ही निकाल देती है। देख कैसे शरीर का ढांचा दिख रहा है। नहीं नहीं, मुझको नहीं खाना, नहीं खाना, नहीं खाना। माँ, पहले तुम मेरे लिए पंखा लगवाओ, मुझे इस पंखे में बिल्कुल हवा नहीं आती। पिताजी से कहकर पंखा मंगवा लो ना। हाँ, क्यों नहीं, तू कहे तो एसी भी फिट करवा देते हैं। मेरा बेटा तो नोट छापने की फैक्ट्री में काम करता है। धूप में जल मर कर तो बेचारा हम सबका पेट भरवा रहा है। तुम दोनों माँ बेटी खून चूस जाना मेरे बच्चे का। हे भगवान, लगता है गर्मी में फिर इसके माथे पर चढ़ गई है। बैठ जा पंखे में। इतनी देर में पसीने से लथपथ राकेश घर आता है। अरे बेटा, आ गया तू? देखो तो पसीने से पूरा बुशट भीगा हुआ है। यहाँ बैठ। अरे ओ फूलन देवी, सरक जा तनिक। अब कहाँ सरक जाऊं, तुम्हारे सर पर बैठूं? गर्मी से जान जा रही है, उसमें ये पंखा बस इंजन की तरह धुक धुक कर रहा है बस। गर्मी से उकताकर फूलन बाहर आके बैठ जाती है, जहां बहू धूप में उपले पात रही थी। इतने में पड़ोस के पक्के मकान में रहने वाले 2 पड़ोसने फूलन को सुनाकर आपस में बात करती हैं। इस बेचारी की तो जिंदगी ही खराब कर दी इन जॉइंट फैमिली ससुराल वालों ने। बेचारी सारा दिन धूप में कभी बर्तन धोती है, तो कभी उपले बनाती है, तो कभी आंगन लीपती है। अरे तो ये सारे के सारे जॉइंट फैमिली वाले घर में ही दही की तरह जमे रहते हैं। ये नहीं कि थोड़ी देर के लिए घर से बाहर निकल जाए ताकि मियाँ बीबी को थोड़ा टाइम ही मिल जाए या बेचारी वो थोड़ा आराम ही कर पाए। सच पूछ तो मैं कभी कभी ये सोचती हूँ कि इतने बड़े जॉइंट फैमिली ससुराल में इन दोनों मियाँ बीवी की बैटिंग, बॉलिंग, सिक्सर सब लग गया। ये सुनकर सास शर्म से सिर झुका लेती है, मगर बहू उठकर दोनों को मुंह तोड़ जवाब देती है। आप दोनों के पास चुगलबाजी के अलावा कोई काम धंधा नहीं है? मेरे जॉइंट फैमिली ससुराल में क्या होता है इससे आपको कोई फर्क पड़ता है? आप क्या फैमिली में लगे रहे हो? जाइए अपने घर में देखिए। हाँ, जा रहे हैं। इतने के साथ सास को सबक आ जाता है। बहू, मुझको माफ कर दे, तूने ठीक कहा था, परिवार की इज्जत खुद के हाथों में होती है। अब हम सब मेहनत करेंगे। तो क्या अब आप मुझे बाहर जाकर काम करने देंगी सासू माँ? हाँ बहू। इसलिए कि बहू ने दर्जी का काम सीखा था, उसे एक बड़ी टेलर की दुकान में काम मिल जाता है, जिसमें वो रोज के तुरपाई के लहंगे ब्लाउज भी घर लाती, जिससे परिवार रात में एक साथ लगकर उसको सुबह तक पूरा करती। लेकिन गर्मी में सबकी दुर्दशा एक पंखे में ऐसी हो जाती है कि किसी को भी न दिन में चैन मिलता न रात में। हे भगवान, अब तो पंखे के बिना एक पल गुजार बसर नहीं है। हे भगवान, मेरी तो सांस फूल रही है, हवा ही नहीं मिल रही है पंखे की। बस आज भर की बात और है, कल पंखा लग जाएगा दादाजी। अगले ही दिन पंखे के लिए जमा किए गए 1-1 रुपए को गिन गिन कर बहू पति के साथ पंखे की दुकान पर जाती है, जहां से वो बड़ा और हवादार पंखा खरीद कर घर लाती है, जिसे देखकर सब आहें भरते हैं। आखिरकार पंखा आ ही गया, मैं तो इसकी ठंडी ठंडी हवा खाने को बेताब हूँ। राकेश जी, जल्दी से पंखा सेट कर दीजिए, देखिए सब गर्मी से परेशान हैं। राकेश पंखा सेट कर देता है और पूरा का पूरा कमरा पंखे की हवा से भर जाता है, जिससे सबके चेहरों पर अलग ही सुकून था।
अरे आज जाके थोड़ा सुख आया है, वरना तो सालों से एक पंखे में ही हम सबका दिन कट रहा था। हाँ जी, मगर हम गरीब परिवार के लोगों के घरों में ये पंखा हमारी बहू की तपस्या और उसकी मेहनत दिमाग से आया है। अगर ये रास्ता न दिखाती तो आज भी हम एक ही पंखे में गुजारा कर रहे होते। इस तरह से अब गरीब बहू और उसके जॉइंट फैमिली वाले ससुराल में एक पंखे की समस्या समाप्त हो जाती है। अब सब मीठी नींद सोते हैं। साथ में कुछ दिनों बाद घर बदलकर वो एक बड़ा सा घर भी ले लेते हैं।